Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss chapter 1. टॉपिक है हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड बायोलॉजी का पोर्शन है, तो इसमें हम देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। इसका दो नाम है, इसको इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल पिरामिड। अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द ट्रॉफिक रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम इन द शेप ऑफ पिरामिड। एक डायग्राम होती है जिसमें मुख्तलिफ फीडिंग रिलेशनशिप में जो इकोसिस्टम में होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो हम देखते हैं। इट शोज द नंबर। इसमें तीन चार चीज़ें आती हैं। नंबर कि किसी ऑर्गेनिज्म के कितने ज़्यादा नंबर हैं, उनका बायोमास कितना है, या ईच फीडिंग लेवल पे, ईच ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कितनी है, विच प्रोड्यूसेस एट द बेस एंड टॉप प्रीडेटर एट एपेक्स। हम इसके दो नाम अभी डिस्कस किए, बायोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं या इसको पिरामिड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? द डिफरेंट फीडिंग लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। जो फीडिंग लेवल है, जैसे कि ग्रास है, ग्रास को खाती है गोट, तो ग्रास से गोट एक फीडिंग लेवल है। ईच स्टेप इन अ फूड चेन रिप्रेजेंट वन ट्रॉफिक लेवल। हर स्टेप जो होता है फूड चेन में वो ट्रॉफिक लेवल को ज़ाहिर करता है। प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई लेवल 1, प्राइमरी कंज्यूमर लेवल 2 एंड सो ऑन अपवर्ड। प्रोड्यूसर जो है लेवल 1 पे आता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर उसके बाद हार्बीवर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कार्निवर जो है वो आपका सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सॉरी थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और सेकेंडरी कार्निवर जो है आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होगा। प्रोड्यूसर्स कल भी हम पढ़ चुके हैं कि फूड चेन में जो बेस लेवल पे होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि फॉर्म द वाइडेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट बेस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की बेस के ऊपर सबसे ज्यादा जो अबंडेंट होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं। दे स्टोर मोस्ट ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा बायोमास जो इकोसिस्टम इन्हीं का होता है। जैसे कि 1 लाख किलोग्राम ऑफ प्लांट मैटर एट द बेस। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो उसमें 1 लाख जो है पौधों का बायोमास होगा बेस के ऊपर। फिर पौधों को खाने के लिए आ जाते हैं हार्बीवोर, जिनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। एनिमल डेट ईट प्लांट डायरेक्टली, जो ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर जो पौधों को डायरेक्टली खाते हैं उनको बोलते हैं हार्बीवर्स। इन इकोलॉजिकल पिरामिड दे ऑक्यूपाई द सेकंड लेवल। इकोलॉजिकल पिरामिड का दूसरा लेवल आता है। देयर नंबर एंड बायोमास अप्रोक्सीमेटली 1/10 ऑफ द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का 1/10 हिस्सा होता है। मतलब अगर ये 1 लाख है तो अगर इसका हम 1/10 लें तो हमारे पास आएगा 10,000। तो हार्बीवोर का बायोमास 10,000 होगा। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं प्राइमरी कार्निवर्स, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ऐसे जानवर जो हार्बीवर्स को खाते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी कार्निवर्स। दे ऑक्यूपाई द थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड है रफली 1/10 ऑफ द बायोमास ऑफ हार्बीवर। अब हार्बीवर का 1/10 अगर लेंगे तो हमारे पास प्राइमरी कार्निवर्स का आ रहा होगा। अब देखें ये 10,000 था, हार्बीवर का मास अगर बायोमास 10,000 था, इसका 1/10 लें तो प्राइमरी कार्निवर का जो बायोमास है वो 1000 ग्राम आएगा। फिर उसके बाद प्राइमरी कार्निवर को खाने वाले आ जाते हैं सेकेंडरी कार्निवर, जिसको बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर। टॉप प्रेडेटर होते हैं किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड के सबसे ऊपर वाली साइड पे। इनका बायोमास सबसे कम होता है, और नंबर ऑफ ऑल द ग्रुप्स, और तमाम ग्रुप से कम इनका नंबर होता है। ये प्राइमरी कार्निवर पर फीड करते हैं। अब अगर इसका 1/10 ले लें, 1000 था, तो ये भी आ जाएगा 100 kg आ जाएगा सेकेंडरी कार्निवर बायोमास। अब इसमें एक एनर्जी लॉ लगता है, एनर्जी ट्रांसफर लॉ, जो है वो 10% है। एट ईच लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 10% जो एनर्जी है वो अगले लेवल तक जाती है। बाकी 90% जो एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है लाइफ प्रोसेसेस में, या वो हीट के तौर पर रिलीज हो जाती है। देखें सबसे पहला जो लेवल था प्रोड्यूसर लेवल, उसमें मेरे पास बायोमास था 1 लाख। फिर नेक्स्ट लेवल आया तो रह गया 10,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आया तो रह गया 1,000। फिर उसके बाद 100 रह गया। तो मतलब ये कि 1/10 मतलब 10%। pyramid shape why triangular? Triangular ही क्यों होती है? The pyramid narrows from base to apex because both the number of weight of organism decrease at each successive trophic level. हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ऊपर की तरफ, तो नंबर और वेट जो ऑर्गेनिज्म का वो डिक्रीज होता है। इस वजह से जो pyramid है उसकी शेप ट्राइंगुलर होती है। इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये निकलेगा कि एनर्जी ट्रांसफर 10% हो रहा होता है। नेक्स्ट इसकी डायग्राम में ये सारी चीज़ें जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि जो प्रोड्यूसर हैं वो 1 लाख है, तो फर्स्ट लेवल आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड हार्बीवोर है, उसमें इसका 1/10 लेंगे तो 10,000। फिर इसका 1/10 लेंगे तो 100,000 आ जाएगा। फिर इसका 1/10 लेंगे तो 100 आ जाएगा। अब देखें जो इसकी बेस है वो सबसे ज़्यादा वाइडर है, सबसे ज़्यादा इस ये जाहिर कर रहा है कि जो आपकी ये वाली लेयर है, हाँ, प्रोड्यूसर्स की लेयर है, बेस ऑफ पिरामिड है। ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर अपनी खुराक खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, और ये सबसे ज़्यादा होते हैं। और इनका जो ग्रेटेस्ट कंबाइंड वेट होता है किसी भी इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर अगर ना हो तो तमाम लाइफ जो है वो सीज कर जाए, रुक जाएगी।
नेक्स्ट आपके पास है हार्बीवोर लेवल। हार्बीवर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल है हार्बीवोर, वो जानवर होते हैं जो पौधों को डायरेक्टली खाते हैं और ये प्रोड्यूसर का 1/10 वेट होते हैं। इसमें एनिमल ज्यादा जैसे रैबिट है, डियर है, ग्रास हॉपर या माइस वगैरह है। पैरामिड नैरोइंग हेयर बिकॉज सो मच एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, ज्यादातर एनर्जी जो है वो हीट के तौर पर लूज हो जाती है। नेक्स्ट इससे अगला जो लेवल है थर्ड लेवल, ये वाला लेवल, ये कहलाता है प्राइमरी कार्निवर्स मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एनिमल जो कि हार्बीवर को खाते हैं। इनका कंबाइंड वेट भी 1/10 होता है हार्बीवर का। देखेंगे 10,000 था, 10,000 से फिर 1000 रह गया, हम इसका 1/10 लें 10,000 का, तो हम कह सकते हैं 1000 का प्राइमरी कंज्यूमर्स पोज बाय 10,000 ऑफ हार्बीवर्स। नेक्स्ट जो सबसे ऊपर है वो है सेकेंडरी कार्निवर्स मतलब टर्शरी कंज्यूमर। एपेक्स मतलब सबसे टॉप जो लेवल है वो आपका क्या है, सेकेंडरी कार्निवर्स। इसमें टॉप प्रेडेटर भी नो नेचुरल एनिमल्स, आमतौर पर इसके नेचुरल एनिमल्स नहीं होते, मतलब कुदरती तौर पर ही दुश्मन मौजूद नहीं होते। इनका कंबाइंड वेट जो है वो 1/10 होता है प्राइमरी कार्निवर्स की निस्बत, जैसे कि लाइन है, ईगल्स है, लार्ज शार्क्स वगैरह। नेक्स्ट आपके कुछ 10% रूल, ये उसकी इलस्ट्रेशन है कि 1 लाख से फिर 10,000 रहा, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद 100 रह गया। अब इस सब में देखें कि सबसे पहले ओरिजिनल जो जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एनर्जी ग्रोथ में तो उसमें 100% था जो पौधे यूज कर रहे थे। फिर उसके बाद 10%, फिर प्राइमरी कंज्यूम में 1, फिर 0.1, ये सारी चीजें आ जाएंगी। पैरामिड जो है वो नैरो ही होता है क्योंकि नंबर और वेट ऑर्गेनिज्म का डिक्रीज हो रहा होता है फ्रॉम बेस टू द टॉप ऑफ द पैरामिड, इस वजह से ये नैरो होता है। बेस से ज्यादा मतलब वाइड होता है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे कम होता जाएगा। 90% जो एनर्जी डेट इज नॉट ट्रांसफर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, 90% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं होती, रेडिएटेड बैक टू द अर्थ सरफेस एज हीट, और अर्थ सरफेस में हीट के तौर पर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इकोसिस्टम कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर न्यू सोलर एनर्जी इनपुट। तो जितना भी आपका इकोसिस्टम है उसको नई सोलर एनर्जी की हर वक्त जरूरत होती है। एनर्जी इज नॉट रिसाइकल, इट इज लॉस्ट, बल्कि एनर्जी रिसाइकल नहीं होती बल्कि लॉस हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास कुछ ब्रेन टीजर क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसको समझ आइए तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। हाउ कैन वी एक्सप्लेन द डिक्रीज इन नंबर और वेट एट ईच ट्रॉपिकल एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, क्यों नंबर और वेट डिक्रीज होता है, आप इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफरेबल 100% नहीं है, हीट लॉस होता है, कास्केडिंग रिडक्शन है 10% के हिसाब से। फिर उसके बाद ये पिरामिड की शेप को क्रिएट करता है, ट्राइंगुलर पिरामिड शेप होती है। ये मैटर इसलिए करता है कि जो लार्ज कार्निवल जैसे लाइन वगैरह वो हमेशा रेयर इन नेचर होते हैं, अगर यही ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हमारा इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा। तो प्लांट की जो एग्जांपल हमने अभी पढ़ी थी कि 1 लाख, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1000, फिर उसके बाद 100, मतलब कि 10% रेट के हिसाब से चल रहा होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो डिक्रीज इन नंबर ऑफ वेट ट्रॉफिक लेवल इकोलॉजिकल पिरामिड में वो 10% लॉ को फॉलो करता है और हर स्टेप पे एनर्जी लूज हो रही होती है। उसके बाद कि वाई कांट अ फूड चेन हैव अनलिमिटेड ट्रॉफिक लेवल, एक फूड चेन के अनलिमिटेड ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं होते, 3 से 4 या 4 से 5 ऑलमोस्ट होते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल है। इस टाइम से हम कैसे 5, 6 या 4, 5 बहुत कम जो एनर्जी वो रिलीज होगी, 0.001% ओरिजिनल, ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं कर सकता वायबल पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को। हम सिंपली कह सकते हैं कि इजंट इनफ फूड एनर्जी टू कीप अ स्पीशी अलाइव एट दैट लेवल, कि इनफ एनर्जी और फूड ही नहीं बचेगा उस लेवल तक ले जाने के लिए, जानदारों को जिंदा रखने के लिए। हम इसीलिए कहते हैं कि एपेक्स प्रेडेटर ऑलवेज रेयर होते हैं और फूड चेन आमतौर पर छोटी होती हैं, कुदरती तौर पर छोटी होती हैं। फिर उसके बाद आपका क्विज है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड एक डायग्राम है जो कि फीडिंग रिलेशनशिप जो होते हैं ट्रॉफिक लेवल के दरमियान रिलेशनशिप को जो शो करती है विद प्रोड्यूसर्स एट द बेस। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू 10% लॉ इट प्रोड्यूस इफ प्रोड्यूसर्स वे 1 लाख केजी व्हाट वुड यू हार्बीवर वेट। अब इसका 1/10 ले लें, 1/10 लेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000। फिर उसके बाद वेयर डज 90% ऑफ एनर्जी गो दैट इज नॉट ट्रांसफर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो एनर्जी 90% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में नहीं जाती वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? इट इज लॉस्ट एज रेडिएटेड एज हीट बैक टू द अर्थ सरफेस। Which level form the base at the ecological pyramid and why? कौन सा लेवल बेस ऑफ इकोलॉजिकल pyramid होता है, मतलब सबसे नीचे क्या होता है? तो सबसे नीचे जो होता है वो आपका प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनके ग्रेटेस्ट नंबर और बायोमास होता है। प्राइमरी कार्निवोर का अगर वेट 1000 है तो सेकेंडरी कार्निवोर का वेट इसका 1/10 ले लें, मतलब इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 kg। Student, I hope so you have the clear understanding of this topic. If you have any question, feel free to make in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer your question. Okay, Allah Hafiz.